जी का फैसला 26 है तो कमजोर है ना? नहीं 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 नहीं, 26 क्यों कमजोर है? जो मोदी जी के साथ है वो निर्दोष है, ईमानदार है और मेहनत कश है, वो देश के लिए काम करने वाला है। डेट भी दे देता हूँ। 306 सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी, जिसमें से ये रहा भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और ये रहा कांग्रेस का भी है ऐसी बात, कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। हेलो दोस्तों, चलो मिलते हैं आज और एक अंधभक्त से जो बता रहे हैं बीजेपी के सांसद पर कोई आरोप नहीं है। तभी एक भाई ने ऐसा जवाब दिया कि सब देखते रह गए। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। नहीं होता है हिंदुस्तान। देश में 40% सांसदों पर आपराधिक मामले, भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है, ये मेरे घर की बनाई हुई न्यूज नहीं है। ये ये अभी डेट भी दे देता हूँ। 306 सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी, जिसमें से ये रहा भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और ये रहा कांग्रेस का भी है ऐसी बात, कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 जाते हैं, 26 ज्यादा 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है। कोर्ट ने सबको साबित कर दिया है। आप पे हमारे जितने हैं ना भाजपा में, वो सब साफ सुथरे छवि के हैं। इसकी मौका कांग्रेस की तरह नहीं है जो 2000 करोड़ घोटाला, 2G इफेक्ट, सब क्लियर है, सब ऐसा है ना। मैदान में मोदी जी ताल ठोक के खड़ा है, जिसको आना है आ जाए। मैं मोदी जी ताल ठोक के खड़े हैं मैदान में, जिसको आने आ जाए। ठोकते रहे, उसमें क्या है जी। मैं भी पतला दुबला पहलवान हूँ, ताल तो मैं भी ठोक दूं। आजा भैया गामा मेरे से लड़ ले। गामा बैठा पाकिस्तान में, नहीं लड़ पाएगा बेचारा, वो तो खैर मरी गया अब तो गामा तो। अब इनकी मोदी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, इनकी ताल तो निकली पड़ी है। अगर इतना मोदी में जोर था तो कर्नाटका में क्यों इनको लात पड़ी, हिमाचल में क्यों लात पड़ी, पंजाब में क्यों लात पड़ी, दिल्ली में क्यों लात पड़ी, और भी तेलंगाना में कल आपने राहुल गांधी की रैली देखी होगी, 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे रैली में। अब ये कहेंगे कि वो किराए के लोग थे। बोलो बोलो ये तो चुनावी प्रक्रिया है, हार जीत होती रहती है। लेकिन 40 करोड़ लोग मोदी जी के साथ थे, लेकिन लोग जो गद्दार है मोदी जी से गद्दारी करके तेलंगाना पहुंच गए रैली में। क्या बात है यार, कोई सेंसर समझ चुकी है कौन खाने वाला है और कौन देश को आगे बढ़ाने वाला है। तो मोदी देश को आगे बढ़ाने वाला है, कांग्रेस देश को लूटने वाला है। चुप कर बे कुत्ते। जो 54 साल में लूटा, ये सत्ता से अलग नहीं रह सकते। ये हमेशा सत्ता के भोगी हैं, और जब सत्ता में कोई होता है तो उनको जी भर के सुबह उठ के गाली देना। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, बीपी सिंह को नहीं बख्शा, चंद्रशेखर को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को भी चपरासी बना के रखा। आप कैसे कह सकते हैं, आपने देखा है देश के हित में कोई निर्णय नहीं लेने दिया प्रधानमंत्री को। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा चाहती है कि हुकूमत मेरे हाथ में रहे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आज अगर हुकूमत नहीं है तो वो कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने कुछ किया। नहीं किया। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ किया नहीं, कांग्रेस ने भी किया। देश के जितने भी हमारे इससे पूर्व प्रधानमंत्री हुए, सबने देश के लिए काम किया, तभी तो देश आगे बढ़ा है। ऐसे नहीं करता है करो, कम से कम एक स्टैंड तो रखा करो। अभी कांग्रेस ने काम नहीं करा, कांग्रेस सत्ता रखना चाहती है अपने पास, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा। अभी 2 मिनट में काउंटर कर नहीं, कांग्रेस ने तो काम करा है। गजब टूबीबाज आदमी। इतनी सपोर्टिव हो, 9 साल में बीजेपी के 9 काम गिना दो, और मैं 52 साल के कांग्रेस के आपको 52 काम गिना दूंगा। बोलो मजा आया। ये 9 काम गिनवा दीजिए, फिर देखिए चैलेंज दे रहे हैं अंकल। मैं गिनवा रहा हूँ, मोदी जी का 9 नहीं 99 काम है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। हम खड़े हैं। सबसे पहला मैडम, बेटियों के लिए बेटी बचाओ, ये योजना मोदी जी बच रही है बेटी बच रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच रही है, क्यों नहीं बच रही है, क्यों नहीं बच रही है। उसके बाद धारा 370 हटाया, जनधन योजना। जो लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए लाइन में जाते थे, मैनेजर भगा देता था, वो बैंक मैनेजर जाके लोगों को खाता खुलवाया। गरीबों को आवास योजना, गरीबों को आवास योजना, लाडली योजना, उसके बाद आपको जनधन योजना, वो आप एक बार गिनवा दिए ना। लोगों के घरों के लिए पैसा दिया, वो योजना। उसके बाद आपको तू
चुप रे बाबा, तू चुप। और बीजेपी के टाइम में जो हिंदुस्तान में काम हुआ, वर्ल्ड में इसका तारीफ कर रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में बीजेपी जो विश्व में जो काम किया है वो कोई प्रधानमंत्री ना आने वाला कर सकता है। काम सीधा सीधा काम। विश्व का काम भी जरा एक या दो बता दो, एक या दो बता दो। आज विश्व का नेता मोदी जी को पैर छू रहा है, मोदी जी के सामने नतमस्तक हो रहा है। ठीक है, वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के, सुन लो यार, अब सुन लो, वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के हिसाब से मोदी जी के पैर छू लिए, उसको तो तुमने बड़ा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे चला दिया, ठीक है जी। उसके बाद अभी जो बाइडन ने उसका मजाक उड़ाया, जब वो गिलास उठा के खड़े हुए थे और जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो उसको वो हंस रहा था, साउथ अफ्रीका, ये पीछे गए थे ब्रिक्स में ये जाके कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बोल रहे थे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान जो है वो साउथ पोल ऑफ चाइना पे लैंड कर गया। ये तो मोदी जी के दिमाग में चल रहा था और जब वो हंस रहा था, ये तो मोदी जी की इज्जत है। और साउथ अफ्रीका में जब वो प्लेन वहां उनका लैंड कर गया, उनको रिसीव करने कोई नहीं आया। जब रिसीव करने को आया, फिर उन्होंने एक छोटे से मंत्री को वहां भेजा, फिर उन्होंने दोबारा मैसेज भेजा कि नहीं ये मेरे रिसीव करने लायक नहीं है। वो प्लेन में ही बैठे रहे, नीचे नहीं उतरे। और जब तक तो फिर दूसरा कैबिनेट मंत्री आया, वो उन्हें रिसीव करके ले गया। ये तुम्हारे मोदी जी का डंका बज रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से प्लेन टेक ऑफ हुआ मोदी जी का, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट जो है अपने यहाँ बैन कर दिए कि ये इन 6 राज्यों के स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये मोदी जी का, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। डंका बज रहा। आज कनाडा के उसने पीएम ने हमारे उसको राजनायिक को निकाल दिया कनाडा से, मालूम है? नहीं मालूम होगा। मालूम है? नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम होगा। ये डंका है, ये डंका है, ये मोदी जी के राज में डंका है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2 देशों का युद्ध रुकवा दिया इनके कहने से। उनसे 3 महीने से मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है और गजब बेइज्जती है। इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं है। आरटीआई डाल दी, बकायदा लोकसभा में उनसे सवाल पूछा गया था राजनाथ सिंह के क्या इस मोदी जी के कहने पर युद्ध रुका। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते, वहां हर हालत में जवाब देना पड़ता है। लेकिन इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के दिमाग में तो बैठा हुआ है कि नहीं जी मोदी जी ने 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया था। अरे तू 3 घंटे यार मणिपुर में युद्ध रुकवा दे भाई।